Hello everyone. Today we will solve test paper 12 class 8th RS Agrawal math. And the topic जो था वो क्या था? Direct and inverse proportion. And the first question of a part, 350 boxes, first question, can be placed in 25 cartoons. तो 25 कार्टून्स में 350 बॉक्सेस आ सकते हैं ना. तो हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन 16 कार्टून. तो हमें बताने 16 कार्टून में कितने नंबर बॉक्स आएंगे. तो सपोज कर ले रहे हैं, लेट एक्स बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन 16 कार्टून्स. हमने मान लिया 16 कार्टून्स में एक्स बॉक्सेस आएंगे. ओके, टेबल बना लीजिए आप. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस और यहां नंबर ऑफ कार्टून. चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की प्रॉब्लम हो चाहे इनवर्स की, टेबल आपको छोटी सी बनानी है ना. ये लाइन वगैरह ड्रॉ करना ना करना ये कोई कंपलसरी नहीं है. अब सवाल पढ़ते जाओ, लिखते जाओ. 350 बॉक्सेस, तो बॉक्सेस के आगे बॉक्सेस लिख लो. कैन बी प्लेस्ड इन 25 कार्टून. 25 कार्टून में 350 बॉक्सेस आएंगे. तो हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन 16 कार्टून. अब वो हमने मान ली x. अब जब कम कार्टून है, 25 कार्टून में आ रहा है 350 और 16 कार्टून में आएंगे कम आएंगे. यानी कि कहने का मतलब ये किसकी प्रॉब्लम है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की. तो लिख दो आप, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ, या केस भी लिख सकते हो, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था? x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 इन दोनों का रेशियो इक्वल होता है. तो लिख दो 350 अपॉन 25, ये 5 है, 0 है ना, इज इक्वल x अपॉन 16. क्रॉस मल्टीपल करें हम तो 350 इंटू 16 अपॉन 25 इज इक्वल x. 25 बन जाए 25, 25 बन जाए 25, कितना बचा 10 का मतलब 0 कैरी हो गया तो 100 हो गया. और 25 4 जा 100. 16 का मल्टीपल कर दो तो x वैल्यू निकलाएगी. 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 बन जा 16 और 6 22. तो x की वैल्यू आ गई 224. और x क्या माने थे हमने? x बॉक्सेस कैन बी प्लेस, यानी कि 224 बॉक्सेस कैन बी प्लेस. तो लिख देते हैं, सो 224 बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन 16 कार्टून्स. तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज द कॉस्ट ऑफ 140 टेनिस बॉल इज 4,900 रुपीज. 140 टेनिस बॉल की कॉस्ट दे रखी है 4,900. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 डजन्स. तो पहले इसको 2 डजन्स को आप नंबर में लिख लो, क्योंकि नंबर दे रखे हैं. और 2 डजन्स इक्वल टू कितना होता है? सबको पता है. 1 डजन में कितने? 12. तो 2 डजन में 2 में मल्टीपल कर दें 12 से, यानी कि 24 हो गई. अब इसकी कॉस्ट पूछी है कि कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 डजन्स, यानी कि 24 बॉल्स. तो मान लेते हैं x रुपीज है. लेट द कॉस्ट ऑफ 2 डजन्स बॉल्स इज इक्वल ₹x. ओके, तो यहां लिख लीजिए आप कॉस्ट और नीचे लिख लीजिए नंबर ऑफ बॉल्स या टेनिस बॉल्स. ये क्या गिवन था? द कॉस्ट ऑफ 140 टेनिस बॉल्स इज गिवन 4,900 रुपीज. तो हमने लिख लिया. फाइंड करनी है 24 की, अब वो हमने मान ली x. अब ये कम बॉल है तो कम रुपए में आएंगे, है ना. तो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस है तो वही लिखोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये लिख के शो करना होगा ये किसका केस है. तो इट इज अ केस, इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ केस ऑफ, मैं दोनों चीज लिख देता हूं, कभी डायरेक्ट कभी केस, जिससे कि आपको जो इजी लगे, आपको जिसमें सुविधा वो लिख लीजिए. इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल.
तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, x अपॉन 24, एक्स वाला पहले लिख लो, तो इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, वरना आप कुछ भी पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है, पहले का मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 4900 अपॉन 140। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू होगी 4900 इंटू 24, ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, अपॉन 140। जीरो से जीरो कैंसिल, 7 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और एक जीरो ये, ओके। 2 से इसको मैंने 12 बार कैंसिल कर दिया, अब 12 का मल्टीपल कर दे, 12 जीरो जीरो, 12 7 जा 84। तो ये आ गई x क्या मानी थी हमने, कॉस्ट ऑफ 24 वॉल्स, यानी कि 2 डजन्स वॉल। तो 2 डजन्स वॉल्स की कॉस्ट हो गई 840 रुपीज। तो लिख दीजिए आप कि कॉस्ट ऑफ 2 डजन, कौन सी बॉल थी, टेनिस, पूरे लैंग्वेज लिख देता हूं यहां, टेनिस बॉल इज ₹840। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज द रेलवे फेयर फॉर 61 किलोमीटर is ₹183. तो फाइंड द फेयर ऑफ 53 किलोमीटर। तो ये भी डायरेक्ट किया, अगर ज्यादा दूर जाना है हमें, ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो ज्यादा किराया, कम डिस्टेंस करेंगे तो कम किराया होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट द फेयर ऑफ धुंधला आ रहा है कुछ, थोड़ा कुछ गड़बड़ी है, सही है। लेट द फेयर ऑफ किसका 53 किलोमीटर, फॉर आता, चलो लेट द फेयर ऑफ 53 किलोमीटर इज इक्वल ₹x। ओके, तो यहां लिख दो फेयर, कायदे से और लिख देना चाहिए ब्रैकेट में, अगर समय है तो लिख दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां क्या डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में दे रखी है हमें, किलोमीटर। ओके, अब पढ़ते जाओ, जो जो इंफॉर्मेशन है पुट करते जाओ। द फेयर ऑफ 61 किलोमीटर, 61 किलोमीटर का फेयर हमें दे रखा है 183, और 53 का हमें फाइंड करना, वो हमने मान लिया x, तो फेयर के सामने x और डिस्टेंस के सामने हमने 53 लिख लिया। तो ये वही है, कैसी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। तो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सो क्या होगा, वही रेशियो उनका सेम होता है, 183 अपॉन 61 इज इक्वल x अपॉन 50। ये तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 6 18, काट दूं डायरेक्ट 3 बार, और 53 इंटू 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 53, तो किसके इक्वल हुआ, तो वैल्यू ऑफ x इज 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 100, ये तो x है, चलो नीचे लिखेंगे 159, तो लिख दो। सो फेयर ऑफ 53 किलोमीटर डिस्टेंस, आपकी जगह 4 आता है ना, तो सही लिखें, क्यों गलत लिखें, फेयर फॉर 53 किलोमीटर इज इक्वल ₹159। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी के भैया कुकर बज रहा है, ओके चलिए क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज 10 पीपुल कैन डिग अ ट्रेंच इन 6 days। 10 लोग लगे हुए हैं, मजदूर हैं, आदमी हैं। ट्रेंच का मतलब आप मान लो बंकर, मान लो एक तरीके से छोटी सी गहराई खोद के नीचे बनाते हैं, वही होता है ना, तो मान लो बंकर ही है। ओके, 10 आदमी किसी बंकर को 6 डे में हम कर रहे हैं। हाउ मैनी पीपल कैन डिग इन 4 days, ये इनवर्स की आ गई। हम चाहते हैं वो 4 दिन में काम हो, तो दिन कम है तो हमें लेबर बढ़ानी पड़ेगी, जल्दी काम होगा, यानी कि आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो पहले तो हम वही मान लेते हैं, लेट, इसमें पीपुल पूछा है कि हाउ मैनी पीपुल कैन डिग इन 4 days, तो लेट x पीपुल कैन डिग इन 4 days। 4 days टेबल बना लो, नंबर ऑफ डेज, और यहां लिख लीजिए आप पीपुल
इन सबका एक तरीका होता है एरो वाला मेथड। जब ये एक्सरसाइज चैप्टर तो हो ही गई है, ये टेस्ट पेपर हो जाएगा तो उसको भी एक तरीका बताऊंगा उस वाले को। अब सवाल पढ़ते हैं, लिखती जाइए। 10 people कैन डिग इन 6 days। तो पूछा है 4 days में कितने पीपल करेंगे। हमने मान लिया एक्स टेबल हो गई। अब ये केस कैसा है, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो लिख दीजिए आप, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है 6 into 10 इक्वल टू 4 into x। इससे ऊपर कराता तो 6/10 इज इक्वल 4/10। डायरेक्ट में रेशियो इक्वल होता है और इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। तो क्या हो, x निकालना तो x वाला पहले लिख लो। 4 into x इज इक्वल 6 into 10। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 6 into 10/4। 2 2 जा 2 5 जा 2 से कैंसिल, 3 times 5 3 जा 15। और x क्या मतलब, लेट x पीपुल, यानी कि 15 पीपुल। तो लिख लो देयरफॉर 15 पीपुल, वो रह गया, कैन डिग अ ट्रेंच इन 4 days। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज 30 men कैन finish a piece of work in 28 days। 30 आदमी हैं, वो 28 days में वर्क को कंप्लीट करते हैं। How many days will be taking by 21 men। पहले थे 30 men, अब हैं 21, यानी कि नंबर ऑफ मैन कम हो गए टू फिनिश इट। तो नंबर ऑफ मैन वर्क कम हो गए, तो जाहिर सी बात है काम ज्यादा दिन में खत्म होगा। कितने दिन में होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, हाउ मेनी डेज। हाँ, तो लेट इन x डेज दे विल फिनिश। जितने भी हैं वो x डे में फिनिश करेंगे। तो कैसी प्रॉब्लम है ये, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो लिख लीजिए यहां नंबर ऑफ डेज और यहां मैन। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन द्वारा। 30 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 28 days। फिर पूछा है हाउ मेनी डेज विल बी टेकिंग बाई 21 men। अब वो हमने मान लिया x। ओके, अब ये कैसी प्रॉब्लम है ये लिख दो आप, इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा, यानी कि x1 y1 इक्वल टू x2 y2, यानी कि x इंटू 21 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 28 इंटू 30। तो x की वैल्यू फाइंड कर लो, x इज इक्वल 28 इंटू 30 अपॉन 21। 7 से कैंसिल हो, देखो 7 3 जा और 7 से ये 4 टाइम्स, 3 से ये हो रहा है 10 टाइम्स, 10 4 जा 40। तो कितने डेज में करेंगे, 40 डेज में। कितने में, 21। तो लिख दोगे, सो 21 men will finish the same work in 40 days। okay, 40. Now next question number 6, and the question 6 is a garrison of 200 men had provision for 45 days. After 15 days 40 more men joined the garrison. Find the number of days for which the remaining food will last. क्वेश्चन क्या है, 200 मैन के लिए, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, आपको नोट नहीं करना। 200 मैन के लिए 45 डेज के लिए प्रोविजन है। इतना खाने पीने का सामान है कि 45 डेज चल जाएगा। कितने मैन के लिए, 200 के लिए 45 डेज के लिए। ओके, आफ्टर 15 डेज, तो 15 डेज बाद क्या हुआ, 40 लोग और आ गए।
तो कितने हो जाएंगे 20 + 40 240 हो गए। तो हमें बताना है वो कितने दिन चलेगा रिमेनिंग। अब सपोज करो अगर 15 डेज बाद, क्योंकि 15 डेज तो खा चुके, 15 डेज बाद अगर 40 लोग और नहीं आते, तो पहले तो चलो रिमेनिंग डेज निकाल लें। 15 डेज तो हो चुका, तो रिमेनिंग डे कितने बचे, कितने डेज के लिए था 45 डेज के लिए प्रोविजन था। 15 डेज ये लोग यूज कर चुके, खाने पीना खा चुके, कितने लोग 200 मैन। यानी कि अगर 15 डेज बाद 40 लोग और नहीं आते, जो रिमेनिंग फूड है 200 मैन कितने डेज खाते 30 डेज। क्वेश्चन ये हुआ क्योंकि रिमेनिंग की बात चल रही है कि 200 डेज के लिए प्रोविजन है, 30 डेज के लिए 40 और आ गए, तो 240 के लिए कितने दिन के लिए होगा, बस इतनी सी बात है। तो लिखो आफ्टर 15 डेज, 15 डेज बाद नंबर ऑफ मैन कितने हो गए, नंबर ऑफ मैन 200 तो थे, कितने और आ गए 40, तो नंबर ऑफ मैन हो गए 240। अब हमें ये बताना है कि 240 मैन कितने डेज जो प्रोविजन बचा है खाएंगे, वो हम मान लेते हैं एक्स। लेट प्रोविजन विल लास्ट इन एक्स डेज। अब सवाल समझ में आ गया ना, क्योंकि अगर नहीं आते तो 30 डेज चलता, क्योंकि कह रहा है कि 200 आदमी के लिए 45 दिन चलेगा, 15 दिन खा लिया तो 30 डेज बचा। तो यानी कि जो भी रसद सामग्री है बची हुई वो 200 मैन कितने डेज खा सकते हैं 30 डेज, और 240 पूछा है, तो समझ में आ गया है ना। तो टेबल बना दो, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज, चाहे आप डेज ऊपर लिख लो चाहे नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कितना था 200 मैन जो रिमेनिंग फूड है 30 डेज खा सकते थे, 40 मैन और आ गए, हमने मान लिया वो चलेगा एक्स दिन लास्ट। ठीक है ना। तो ये कैसी प्रॉब्लम है, ज्यादा लोग हैं तो खाना जल्दी खत्म होगा, यानी कि इट इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल। इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या होता है, प्रोडक्ट इक्वल होता है, यानी कि 240 इंटू एक्स इक्वल क्या होगा 200 इंटू 30। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल 200 इंटू 30 अपॉन 240। जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दे, ओके। 3 8 जा 24, 8 से कैंसिल कर दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 4 4 0 40 हो गया, 8 5 जा, तो x इज इक्वल 25। यानी कि जब 40 मैंस और आ गए तब प्रोविजन कितने दिन में लास्ट हो जाएगा 25 डेज में। वैसे कितने दिन में हो रहा था 30 डेज में, तो 5 दिन पहले खत्म हो गया। तो लिख दोगे प्रोविजन विल लास्ट, प्रोविजन का मतलब होता है ना प्रोविजन स्टोर, खाने पीने का सामान मिलता है, और इसे वैसे रसद सामग्री बोलते हैं। प्रोविजन विल लास्ट इन 25 डेज। ओके, तो ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बी और सी, बी में एमसीक्यू और सी में फिल इन द ब्लैंक्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहली एक्सरसाइज होगी, आप तो पहले भी वहां कर चुके हैं ना, ये तो टेस्ट पेपर था, मैंने करा दिया है। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे का भाग जब भी अपलोड करूंगा वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।